दिया गया है साइन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स बी स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स सी होल स्क्वायर प्लस कॉसेक इनवर्स डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 2। ओके, मतलब एक ही इक्वेशन है जिसमें 4 अननोन है। तो ऐसे कंडीशन को देख कर डरना नहीं चाहिए। असल में ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल का हेल्प लेते हैं। कैसे? जैसे आपको पता है साइन इनवर्स ए का रेंज क्या है, साइन इनवर्स ए इज़ बिटवीन -π/2 एंड π/2। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि साइन इनवर्स ए का जो स्क्वायर है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0 और मैक्सिमम क्या होगा π/2 स्क्वायर, π/2 होल स्क्वायर, इट मीन्स π²/4। अब इसी तरीके से अब कॉस इनवर्स बी को देखिए। कॉस इनवर्स बी का रेंज क्या होता है 0 to पाई। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम क्या होगा, स्क्वायर ऑफ कॉस इनवर्स बी मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम इज π²। तो ये इसी तरीके से नाउ सेक इनवर्स सी, सेक इनवर्स सी के लिए इंटरवल क्या है, तो इंटरवल ऐसा होता है, ये होता है 0 to पाई और क्या एक्सक्लूड कर देते हैं हम, π/2 को एक्सक्लूड कर देंगे। तो ऑब्वियस है सेक इनवर्स सी होल स्क्वायर का इंटरवल क्या आने वाला है 0 to π² और उससे किसे बाहर कर देना है, π²/4 को बाहर कर देना है। करेक्ट है। एंड सिमिलरली अब कॉसेक इनवर्स डी का इंटरवल क्या मिलेगा -π/2 to π/2, किसे एक्सक्लूड कर देंगे, 0 को बाहर कर देंगे। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, कॉसेक इनवर्स डी का स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम जो है वो 0 के इक्वल नहीं, 0 से जस्ट ग्रेटर होगा और मैक्सिमम क्या मिलेगा π²/4। तो ये जो इंटरवल है, जैसे ये 1 2, फिर यहाँ पे हमें थर्ड मिला और ये क्या मिल रहा है फोर्थ। इन सबको देख के क्या लग रहा कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स ए होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स बी होल स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स सी होल स्क्वायर। इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, तो सिंपली सबके ग्रेटेस्ट वैल्यू को ले लीजिए। जैसे साइन इनवर्स ए होल स्क्वायर का ग्रेटेस्ट वैल्यू π² ऐसा लिख दीजिए, π² प्लस फिर क्या मिलेगा π², फिर इधर क्या है π², फिर यहाँ पे क्या है π²/4। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया इस एक्सप्रेशन का। और लिस्ट वैल्यू क्या होगा, तो लिस्ट तो दिख रहा 0, साइन इनवर्स ए होल स्क्वायर के लिए 0, कॉस इनवर्स बी के लिए भी 0, सब के लिए 0 ये लिस्ट वैल्यू। तो इट मीन्स ये 0 आ गया ऐसा। करेक्ट। ओके, तो इससे हमें अब इस रिजल्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते देखते क्या आता है। तो फाइनली ये पता चल रहा कि साइन इनवर्स ए होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स प्लस सेक इनवर्स सी होल स्क्वायर प्लस कॉसेक इनवर्स डी होल स्क्वायर इट इज़ लेस देन और इक्वल्स। इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है 2 के इक्वल 5 इसे ऐड करेंगे तो ऐसा मिलेगा। ओके, तो इससे ये इनवर्स ए होल स्क्वायर ये जो एक्सप्रेशन है इसका मैक्सिमम वैल्यू 5π² है और क्वेश्चन में दिया गया है कि दिस सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ 5π²/2। तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये जो वैल्यू है मैक्सिमम तभी होगा जब ये जो साइन इनवर्स ये होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाए, π²/4 के इक्वल है सबका। ये जो मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू 5π²/2 तभी होगा जब हर एक टर्म यहाँ पे जितने भी टर्म है साइन इनवर्स ए होल स्क्वायर, कॉस इनवर्स बी होल स्क्वायर, सेक इनवर्स सी होल स्क्वायर एंड कॉसेक इनवर्स डी होल स्क्वायर सभी का वैल्यू ग्रेटेस्ट हो, मैक्सिमम हो। तो सभी के ग्रेटेस्ट वैल्यू को आप लिख दीजिए कि ये होना, अगर ये ग्रेटेस्ट होगा तभी ये 5π² हो सकता है। ओके, तो नाउ अब ऐसा लिख दिया कि ये भाई ये 5π² तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब इससे क्या समझ में आया कि एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटेस्ट ओनली व्हेन साइन इनवर्स a whole square is π² by 4
correct? Cos inverse b whole square is pi square, sec inverse c whole square is what? Pi square, and cosec inverse d whole square is पाई स्क्वायर बाई 4। अगर ये सब के सब अपने ग्रेटेस्ट वैल्यू को लेगा तब ये 5 पाई स्क्वायर बाई 2 हो सकता है। तो इन सभी वैल्यूज़ को जब आप यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दिया गया इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो देख सकते हैं साइन इनवर्स है होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का सेम वैल्यू है। फिर कॉस इनवर्स भी होल स्क्वायर, सेक इनवर्स भी होल स्क्वायर भी कैंसिल हो जाए, दोनों का सेम वैल्यू है। तो आंसर क्या मिल रहा? ऑप्शन सी 0 ये आंसर होगा। ओके, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।